क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए जिस पर मन दौड़े। और धीरे धीरे जब मन अपने पारिवारिक समाज के घर गृहस्थी के कल कारखाने आदि जो भी अपने आसपास के होने वाले काम जो हम करते रहते हैं, मन में जो उथल पुथल रहती है उससे हटने के लिए प्रभु के जो गुणकर्म स्वभाव वाले नाम हैं, उन नामों के भावों को लेकर के मन को उन पर दौड़ाना होता है। क्यों मन को कुछ चाहिए और फिर मन उस पर लगेगा तो प्रभु मैं होगा। और प्रभु मैं होते होते धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आइए, यदि हम इस मन को धीरे धीरे प्रयास करके सुधारना चाहें, लगाना चाहें, तो लग सकता है, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा लंबे समय तक। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए लंबे समय तक लगना होता है। आइए एक भजन मिलकर के गुनगुनाते हैं। है धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, यदि करेंगे प्रयास तो मोड़ेगा ये बात। मन मोड़ किसी का डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ किसी का डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे 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 मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है जो, ये कहते आए पल पल कुछ हो। मन लोभी मन कपटी मन है जो, ये कहते आए पल पल कुछ हो। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसी कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, इस मन को तो। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। फिर होना विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे 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 मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन
इस मन को तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर ना दो, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। क्या? जीत लिया मन फिर ईश्वर ना दो, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। वैराग्य से अभ्यास से, वैराग्य से अभ्यास से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। मन मोड़ किसी का डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। इस मन को तो, इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन है ना, यही है मनुष्यों के बंध का कारण और मोक्ष का भी कारण ये मन ही है। दुख का कारण भी यही है, सुख का भी। मन में इच्छा होती है तभी बात शुभ कर्म करने के लिए है, और मन यदि अच्छा है तो इसको सुमन कहा है, और मन यदि बुरा है तो दुश्मन। मन यदि बुरा है तो दुश्मन, और इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता यदि मन बुरा है तो। इसलिए मन के बारे में कहा है, यदि इस मन को प्रभु में लगाने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ किया जाएगा तो लगेगा। लेकिन कैसे होगा? तो अभ्यास से, वैराग्य से। अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास करने का ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि सत दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि की बात करते हैं कि किसी कार्य की सिद्धि करनी है तो लंबे समय तक उस कार्य में लगे रहना पड़ेगा। सत दीर्घ काल, निरंतर, निरंतरता पूर्वक लगे रहना पड़ेगा, बीच में नागा करके नहीं। अब यही काम हम व्यापारिक दृष्टि से देखें। आपको कोई अपना कोई दुकान चलानी है और उसमें खूब धन ऐश्वर्य की सिद्धि करनी है, कोई फैक्ट्री चलानी है, कोई कंपनी खोलनी है, तो कैसे, क्या एक दिन में सफलता मिल जाएगी? उसके लिए ऋषि का यह सूत्र वहां पर भी फिट होता है। सत दीर्घ काल, लंबे समय तक लगा रहना पड़ेगा तब सिद्धि मिलेगी। अब नहीं ऐसा होगा तो सिद्धि मिलने वाली नहीं। कई बार युवा पीढ़ी आज की उतावली है, जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी सिद्धि चाहिए, नौकरी जल्दी चाहिए, क्या कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां जल्दी धन चाहिए। इस जल्दी शीघ्रता के चक्कर में लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते, कई बार हम देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन गया, लेकिन ये नहीं देखते कि कितने लंबे समय से ये व्यक्ति इस चीज में लगा हुआ है, तब जाकर के ये सिद्धि मिली है, तब जाकर के ये व्यक्ति धनवान बना है। तो सत दीर्घ काल, एक दुकान को चलाना है तो लंबे समय तक लगे रहना है। सत दीर्घ काल, निरंतर, निरंतरता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निरंतर सत्कारा सेवितो, और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब हम किसी कार्य की सिद्धि में लगते हैं तो सफलता मिलती है। उदाहरण दिया था नहीं आचार्य जी ने गुरुकुल में, बच्चों को कहा पानी खत्म होने पर गुरुजी ने कि जाओ पानी के लिए कुआं खोद लो 20 फुट का, 20 फुट का गड्ढा खोद लो जाकर के। उस वाली जगह पर जगह बता दी, तो कहा कि बच्चे गड्ढा खोद के जब काफी समय तक नहीं आए तो सांझ हो गई, गुरुजी भी बच्चों को देखने जा रहे और बच्चे भी काम करके वापस आए। 20 फुट गड्ढा खोदा था। बच्चों ने कहा
कि गुरुजी 20 फुट तो खोद दिया गड्ढा, लेकिन पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने जाकर के देखा, हो ही नहीं सकता, पानी तो 15-17 फुट का पानी निकल आता है, पानी तो आ जाना चाहिए। कहा, जाकर के देखा तो बच्चों ने गड्ढे तो खोद रखे थे, लेकिन 2-2 फुट के 10 गड्ढे खोद रखे, 2-2 फुट के 10 गड्ढे खोद रखे, तो पानी कैसे निकलेगा? हम कई बार ऐसा ही करते हैं। एक दुकान खोली किसी व्यक्ति ने, तो कहा ये दुकान चली नहीं, 2 साल चला ली, इसको बंद कर दिया, नहीं ये इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा काम करते हैं, दूसरे में फिर लग जाते हैं। दूसरा किया है, वो भी 6 महीने किया, उसको भी छोड़ दिया, तीसरे में लगे। ऐसे उधेड़ बुन में जीवन चला जाता है, सिद्धि नहीं हो। तो ऋषि कह रहे हैं कि ईश्वर को भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य बना करके सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक लंबे समय तक लगा रहना पड़ेगा, तब जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी। आज एक भजन और गुनगुना लेते हैं, उसके बाद में हम सुनेंगे आदरणीय श्री भानु प्रकाश जी को। सभी मिलकर के मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बहुत सुंदर शब्द कवि ने लिखे।